हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, होम पेज कैसे होते हैं, इसके सर्च टाइप, इसके स्पेशल फीचर्स, ऑप्शन, इसके डाटाबेस क्या है, उसकी करंट स्टेटस क्या है, रिसोर्स क्लासिफिकेशन क्या होती है, कंक्लूजन एंड फॉलोड बाय द रेफरेंस फॉर द फर्दर रीडिंग्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन। व्हाई ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। जो एक इंडिया ट्रेडिशनली वास्ट कल्चर कंट्री है जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत सारा है पर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज से पता है कि स्केयर नॉलेज होता है, एक खत्म होता हुआ ये एक ऐसा नॉलेज है जो पता नहीं है, एक ट्राइबल कम्युनिटी, स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा बताते हैं। वो हर फील्ड में होता है, एक मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, और वो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, पर उसको कोई स्पेसिफिक नॉलेज या रिकॉर्ड नहीं है। पता ही है इंडिया एक नेशनल रिच इन ट्रेडिशनल नॉलेज, उस पर ट्रेडिशनल नॉलेज खूब है पर उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसका एग्जिस्टेंस ना होने के कारण दूसरी कंट्रीज से लोग आते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी बायो पायरेसी बढ़ती है और अपना बना के एक प्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल नॉलेज है और उसको हम यूज करेंगे, हमारा ट्रेडमार्क है, हमारी कॉपीराइट इसके अंदर आ गई है। अब ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कोडिफाइड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या ऐसा मान सकते हैं एक कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज होता है जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्ध, यूनानी, स्वैदिक हो गया। एक नॉन कोडिफाइड होता है जो मेडिसिनल, जो एक ऐसा नॉन कोडिफाइड होता है जिसमें कोई रिटर्न टेक्स्ट या रिटर्न मेडिसिन नहीं होती है, रिटर्न उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर वो यूज होता है पोटेंशियली। एक हेल्थ केयर सिस्टम है ट्रेडिशनली, कहीं भी यूज उसको कर सकते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को। ट्रेडिशनल नॉलेज मेनली उसके कोई हेल्थ केयर में यूज होता है कि ऐसी चीज कर लो तो ये हो जाएगा, पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन सबको बचाने के लिए मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नॉलेज, बायोपायरेसी को सब और एक रिकॉग्निशन देने के लिए एक टूल बनाया गया जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में था। उसमें जो भी इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, उसको एक एग्जिस्टेंस देंगे कि हाँ इंडिया का नॉलेज है, इट प्रूव्स। सो नेक्स्ट है इंडियन मेडिसिनल सिस्टम। जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो भी प्लांट या फॉर्मुलेशन यूज किया जाता था इन एक मेडिसिन में ट्रेडिशनली, उसका एक डाटाबेस है, उसकी एक रिपोजिटरी है, एक डाटाबेस है जो इनकॉर्पोरेट करता है डाइवर्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड योगा, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब एक कोलेब्रेशन हुआ था CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बीच में। इनने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इंडिया में रहे। Next, traditional knowledge digital library contain a public available traditional knowledge। ये ओपन एक्सेस में अवेलेबल है फॉर द जनरल पब्लिक, आप भी जाकर देख सकते हो कि किस तरह क्या नॉलेज है क्या नहीं है। ये रिलेटेड है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा से, जो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये अवेलेबल है 5 लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ये प्रोवाइड कराता है इंडिया का जो एग्जिस्टेंस ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको अलग अलग फॉर्मेट में, और ऐसी फॉर्मेट में जो पेटेंट एग्जामिनर इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में बैठे हुए हैं उनको समझ में आए। इंडियन लोकल लैंग्वेजेस एंड संस्कृत लैंग्वेजेस में भी कराता है। कुछ ऐसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज थे संस्कृत में थे उनको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में, देन इंग्लिश के बाद उनको अदर 5 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया। इसका एम है जो एरर बना, जो एरर से पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है दूसरे स्टेटों को, दूसरे कंट्रीज को, वो ना करके सिर्फ जो इंडिया का नॉलेज है वो इंडिया में रहे और एक्सप्लॉइट होने से बचे। इसका ईयर जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में हुआ था। इसके हेड डॉक्टर विश्वस्वामी जे सत्यगिरी जी हैं, एंड ये एक्टिव स्टेटस है, ये करंट है। अब इसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि जो एक केस हुआ था 1990s में, जो टर्मरिक था, जो हल्दी के पेटेंट नंबर ये था, और यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में हल्दी एंड बासमती राइस का जो इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है उनने अपने कंट्री में बता के रजिस्टर करवा लिया था। और एक हुआ था जो नीम का यूरोपियन पेटेंट में, जो इंडिया का नीम पेटेंट, इंडिया कल्चर, इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज था, उनने अपने इधर इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में अपना बना के रजिस्टर कराया था। तो इससे क्या हुआ, इंडिया उसको यूज, इंडिया का खुद का नॉलेज यूज करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट से परमिशन मांग रहे थे कि हाँ। तो ये चीज देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डिसाइड किया गया कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जो एक तो इंडिया का नॉलेज है इंडिया में रहे, और जो उसका गलत एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जो उसको गलत यूज कर रहे हैं अपना बता के, वो घटे। तो ये 2001 में स्टेब्लिश किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, सबसे पहले इसका प्रोटेक्टिंग एन एशियंट एंड कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पुराना इंडिया का कोडिफाइड नॉलेज या एंशियंट नॉलेज है उसको एक आइडेंटिटी देना कि हाँ ये कहाँ का नॉलेज है, कब आया, किस लिए आया, कौन से मीडियम में आया, सब चीज उसके बारे में बताना, एक प्रूफ देना उसके बारे में कि हाँ इंडिया में एग्जिस्टेंस करता है, इंडिया का ओरिजिनेटेड है। इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अब सिर्फ अपन को
जो चर्चित केस थे सिर्फ वो पता है कि हाँ टर्मरिक, बासमती राइस और नीम, पर ऐसे बहुत से नॉलेज है जिसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो उसका एक एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। नॉन पेटेंट डेटाबेस, जो ऐसे भी इसमें नॉलेज रखा गया जो अभी तक नॉन पेटेंट, तो उससे क्या होगा, रिसर्च बेस्ड नॉलेज भी बढ़ेगा कि हाँ रिसर्चर्स चाहे तो उसमें एक एरिया में उनको एक एरिया मिलेगा रिसर्च करने के लिए। साइंड एग्रीमेंट विद लीडिंग आईपीओ, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस से एग्रीमेंट साइन किया कि हाँ ये जो उसको नॉलेज है उसको हम डाइवर्स करेंगे, उसको हम एक एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज इंफॉर्मेशन है उसका और पेटेंट एग्जामिनर के बीच का। इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल फॉर्मेट इन 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज। 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराता है जो डिजिटल नॉलेज है। फियर ऑफ बायोरेसी, इन सबसे और ऑब्वियस सी बात है कि घटेगी अगर एक रिकग्निशन मिलेगा उस नॉलेज को। इसका जैसे होम पेज देख रहा हूँ, होम पेज सिंप्लीफाइड है और इसमें आप हर चीज के बारे में देख सकते हो। अबाउट टीकेडीएल, बायोपायरेसी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फीडबैक क्या आते हैं यूजर्स के, टीकेडीएल आउटकम्स क्या है, मेजर माइलस्टोन क्या हुए। इसका जो सबसे मेन बात है इसकी सर्च फैसिलिटी। इसके सर्च टाइप है, 2 सर्च टाइप है, एक सिंपल सर्च और एडवांस सर्च। सिंपल सर्च में क्या है, आप कीवर्ड से कोई सर्च कर सकते डिजीज से या उसके आईपीसी कोड से भी सर्च कर सकते हैं, पर इसमें सिंपल सर्च में सिर्फ और बूलियन ऑपरेटर यूज होता है, एंड यूज सपोर्ट नहीं करता। एक होता है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में आप कई सारे एक साथ लिमिटर्स लगा सकते हो, जैसे कीवर्ड से लगा लिया, डिजीज से लगा लिया, आईपीसी कोड से लगा दिया, एक साथ अगर कीवर्ड डाल दिया, डिजीज डाल दिया तो भी सर्च हो जाएगा। इसमें टिप्स फॉर सर्चिंग एक ऑल्सो ऐसा फीचर दिया गया है कि हर एक चीज की सर्चिंग के लिए टिप्स दिए गए हैं। अब जैसे आप एडवांस सर्च का इंटरफेस देखोगे, एक रिप्रेजेंटेटिव है 1250 फॉर्मुलेशन का, तो 1250 फॉर्मुलेशन करने के लिए आप एडवांस सर्च भी कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है शुड कंटेन, या कीवर्ड को यूज कर रहे हो तो शुड कंटेन, सपोज डिजीज को कोई नाम लिख दिया, अगर टर्मरिक लिख दिया, शुड कंटेन टर्मरिक एज अ कीवर्ड एंड शुड नॉट कंटेन राइस एज अ कीवर्ड, तो कीवर्ड में भी कर सकते हो और एंड लगा के भी कर सकते हो। तो इतने एक साथ आप 5 लिमिटर्स जो लगा सकते हो उसके बारे में। उसके बाद लिमिटर्स में भी आप कीवर्ड से, आईसीपी से, आईपीसी कोड से, टाइटल से, बिbliography से अलग अलग लगा सकते हो। टिप्स फॉर सर्चिंग भी दी गई है कि हाँ कीवर्ड्स है, आईपीसी है, टाइटल है, बिbliography है, डिसीज है। अब इसके जो हेल्प मेन्यू है, तो हेल्प मेन्यू आपने पीछे देखिए कि फैसिलिटी फॉर इफेक्टिव सर्चिंग के लिए मेनली ये इसके हेल्प मेन्यू दिए गए हैं। इसमें जो स्पेशल फीचर्स है, फीडबैक दिया गया हो, हर एक चीज का फीडबैक है कि हाँ आप उसके बारे में देखेंगे फिर कैसा है। रिलेटेड साइट्स भी दी गई हैं, अगर आप चाहें कि उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है इंडिया के पास, तो वो रिलेटेड साइट्स दी गई है। ग्लॉसरी दी गई है, ग्लॉसरी जो रिलेटेड वर्ड्स यूज हुए हैं उस नॉलेज में, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स की डेफिनेशन, ग्लॉसरी में स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एक ऑर्डर में जो भी उस पैरा या उस आर्टिकल में यूज हुए हैं स्पेसिफिक वर्ड उनके बारे में दिए, एफएक्यूज दिए हैं कि कैसे यूज होता है, कैसे सर्च फैसिलिटी क्या है, टीकेडीएल एक जनरल एफएक्यूज दिए गए हैं जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे पता चल सकती है। फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव इंटरफेस। टीकेडीएल डाटाबेस, टीकेडीएल डाटाबेस इसमें 1250 फॉर्मुलेशन है, वेरियस क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें 500 आयुर्वेदा के हैं, 500 यूनानी के हैं, सिद्धा के 200 हैं और सारिका के 50 हैं। ये किस किस में है? पांच इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड जापानीज। अब इसको प्लानिंग किया जा रहा है कि 20 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में और प्रोवाइड किया गया है जिससे एक्सेसिबिलिटी और बढ़ेगी। इसमें 291 प्लांट यूज किए गए हैं इनकी इंग्रेडिएंट्स के लिए जो सिलेक्टेड फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, जिसमें ट्रीट किए जाते हैं 186 डिजीजेस। ऐसे इसमें फॉर्मुलेशन भी दिए गए हैं कि इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस के अंदर की टीकेडीएल एक्सेस एग्रीमेंट में जो 3.6 लैक्स मेडिसिन फॉर्मुलेशन है, इसके डेटाबेस अगर देखा जाए तो 34 मिलियन A4 साइज का पेजेस भर जाएंगे अगर इसके डेटाबेस ओपन देखें। इसमें नियरली 900 योगा पोस्टर्स भी दिए गए हैं जो इंसिडेंटली निकाले गए हैं, इनसे 15 योगा बुक्स से ट्रांसक्राइब करके इंडिया में प्रोवाइड किए। इसके डेटाबेस में आयुर्वेदा में इसके नंबर ऑफ टेक्स्ट जो इंक्लूड वॉल्यूम्स यूज फॉर ट्रांसक्रिप्ट, तो ट्रांसक्राइब करके अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करके ट्रांसक्राइब करके आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो टोटल 281 ऐसे बुक्स हैं जो टाइप टेक्स्ट हैं जो इसको प्रोवाइड कराते हैं टीकेडीएल। टीकेडीएल रिसोर्स क्लासिफिकेशन, टीकेडीएल रिसोर्स क्लासिफिकेशन एक innovative classification system based on structure of international patent classification। इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन यूज होता है आईपीओस में, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में, उसके बेस पे ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन बनाया गया है। इट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, इनमें एक अपना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाया गया है जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन और रिट्रीवल के लिए। इसमें अगर देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर्मूला के लिए इनमें
इतने आयुर्वेदा में किए, 1,75,000 यूनानीज में है, सिद्धा में है, योगा में है। तो श्लोक ट्रांसक्रिप्शन इनटू द स्ट्रक्चर लैंग्वेज, अब जैसे श्लोक है कोई संस्कृत लैंग्वेज में रहता है, उसको ट्रांसलेशन करके स्ट्रक्चर लैंग्वेज में किया कि इंग्लिश, जर्मन, जापानीज, इन 5 लैंग्वेज में किया, तो उससे जो दूसरे देश के भी यूजर्स हैं तो वो देख के अपने लैंग्वेज के अनुसार समझ सकते हैं, क्योंकि श्लोक को शायद किसी को नहीं समझ में आएगा अगर संस्कृत में नहीं पढ़े तो। टिकेरियल सॉफ्टवेयर विच इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू द लोकल लैंग्वेज इनटू मल्टीनेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब जैसे इसका देखें इसमें क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। सबसे पहले एक सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन से क्लासेस में, क्लासेस से सब क्लासेस में, क्लासेस सब क्लासेस से ग्रुप्स एंड देन सब ग्रुप्स। अब जैसे TKRC आर मेनली डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस, A आयुर्वेदा, B यूनानी, C सिद्धा एंड Y योगा से। अब अगर उसके अंदर क्लासेस हो गए अपने, सेक्शन हो गए, अब सेक्शन के अंदर ए अब डिवाइड किए गए क्लासेस में, तो क्लासेस ऐसी हैं कि 4 क्लासेस में आयुर्वेदा को डिवाइड किया गया। एक आयुर्वेदा से एग्जांपल देखें, फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, पर्सनल हाइजीन प्रिपरेशन, डाइटरी फूड एंड फूड स्टफ बेवरेज के बारे में। 4 है बायोसाइड्स या फर्मेंटेटिव, तो ये 4 सेक्शन के अंदर बांटा गया, 4 क्लास के अंदर बांटा गया। 4 क्लास को सब क्लासेस में बांटा गया है। जैसे फार्मास्यूटिकल है तो उसको सब क्लास में बांटा गया है, A01 के अंदर जो बेस्ड ऑन अदुविधा प्लांट के अंदर है, और जो ग्रुप में बांटा गया है सब क्लास के अंदर एक ग्रुप बनाया गया है। जो ऊपर आप कल्पना को जो डिवाइड करें तो वो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि हाँ ये होल प्लांट के लिए, कुछ पार्ट्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फॉर्म, उसको ग्रुप में बांटा गया है कि कौन सा पूरा प्लांट यूज होता है, कौन सा होल पार्ट ऑफ द प्लांट यूज होता है। तो फिर देन उसको डिवाइड करके कि हाँ ये प्लांट के बेस में, ये एनिमल के बेस में, ये मिनरल के बेस में, ये डिजीज के बेस में, एक्शन के बेस में, इस तरह उसका एक क्लासिफिकेशन अरेंज किया गया। अब जैसे एग्जांपल देखें, एक कोई लोकल प्लांट का नाम है अश्वगंधा, उसका अश्वगंधा का एक बायोटिकल नेम भी होगा जो उसमें दिया है। ये सेक्शन ए, जैसे सेक्शन ए में आया आयुर्वेदा सेक्शन ए, अब उसका क्लास क्या था, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब उसका सब क्लास क्या होगा, बेस्ड ऑन प्लांट। अब बेस्ड ऑन प्लांट है, अश्वगंधा एक प्लांट है तो उसको सब क्लास क्या है, प्लांट में। अब ग्रुप में बांटा गया, कैसे यूज होता है, पूरा प्लांट यूज होता है, होल प्लांट यूज होता है मेडिसिन में, उसका सब ग्रुप बनाया गया है। ये जो सब ग्रुप है उसका भी एक नंबर दिया गया कि हाँ सब ग्रुप से विथानिया सोमनीफेरा एक उसका सब ग्रुप बना दिया गया कि हाँ ये यूज होता है उसके अश्वगंधा। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन देखें, it serves as a purpose of incorporating information related to traditional knowledge in a common language and easy retrieval। इसका पर्पस था कि incorporate किया जाए जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज इंफॉर्मेशन है उसको एक कॉमन लैंग्वेज में इंकॉर्पोरेट किया जाए और फिर उधर से इजी रिट्रीवल हो, which gives benefit for harnessing and developing the traditional knowledge further। इससे क्या होगा, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप और एक्स्ट्रा फर्दर करने के लिए हेल्प होगा। तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि ट्रेडिशनल नॉलेज है, पर अब ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्जिस्टेंस आया तो उसको पता चलेगा, प्रिजर्व होगा और उसी से आगे रिसर्च हो सकती है। ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एसेंशियल फॉर, इसका मेन पर्पस था प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन। प्रिजर्व होगा ट्रेडिशनल नॉलेज से, प्रोटेक्शन होगा, उसको एक स्पेसिफिक एंटिटी एग्जिस्टेंस मिलेगा, एंड ऑब्वियस सी बात है कि वेल्थ क्रिएशन होगा। इसका जो रिसोर्स क्लासिफिकेशन बनाने का पर्पस था वो रिसोर्स क्लासिफिकेशन वाइडर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस दिया गया कि हाँ enhance the international patent classification for medicine plant। These are the reference where I can use the content of my presentation. These are the for you can also go through for the further readings of that presentation. Thank you.